सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक विनीत पांडे आज आप सभी के लिए आपकी व्याकरण की पुस्तक से पाठ 18 क्रिया लेकर उपस्थित हूँ। क्रिया क्या होती है, आइए सबसे पहले जानते हैं। क्रिया यानी कार्य। कर्ता जिस कार्य को करता है या कर्ता द्वारा किया गया कार्य ही क्रिया कहलाती है। आप कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, दौड़ना, चलना आदि। आप देख सकते हैं कर्ता जो क्रिया को करता है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं तो इस वाक्य में बच्चे जो है वो कर्ता है और खेल रहे हैं क्रिया है। इसी तरह प्रधानाचार्य अभी आएंगी, तो यहाँ पे प्रधानाचार्य करता है और आएंगी ये क्रिया है। ठीक है। धातु क्या है? नेक्स्ट है धातु। तो धातु होता है क्रिया का मूल रूप। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे चल, पढ़, लिख, दौड़, उठ, बैठ आदि। अगर उसी में प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो पढ़ना, लिखना, दौड़ना, चलना, उठना, बैठना आदि हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्रिया शब्दों का पर प्रभाव। क्रिया किसी भी वाक्य में लिंग तथा वचन के अनुसार ही क्रिया अपना रूप धारण करती है। जैसा लिंग जैसा वचन उसी के अनुसार क्रिया होती है। जैसे मोहन नाच रहा है तो क्रिया मोहन पुल्लिंग के अनुसार है। मोहन पुल्लिंग है इसलिए क्रिया भी पुल्लिंग है। लेकिन अगर कहा जाए कि राधा नाच रही है तो राधा के साथ क्रिया स्त्रीलिंग की हो जाती है, रही है। तो आप कह सकते हैं कि क्रिया लिंग के अनुसार होती है। इसी तरह वचन का भी प्रभाव होता है क्रिया पर। एक वचन है तो क्रिया एक वचन की होगी। अगर कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। जैसे बालक दौड़ रहा है, एक बालक की बात हो रही है, एक वचन की बात हो रही है। लेकिन अगर कहा जाए बालक दौड़ रहे हैं, है ना, या बच्चे दौड़ रहे हैं, बच्चा दौड़ रहा है और बच्चे दौड़ रहे हैं, बच्चा एक वचन है तो क्रिया रहा है। लेकिन अगर बच्चा बहुवचन है तो बच्चे, तो वो क्रिया रहे हैं हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण, बालक दौड़ रहे हैं, यहाँ कई बालकों की बात हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट पेज। रोचक तथ्य क्या है यहाँ पर देखिए, बहुवचन क्रियापद का प्रयोग कभी कभी एक वचन आदरार्थ भी किया जाता है, यानी सम्मान के लिए किसी के। जैसे पिताजी घर आ रहे हैं तो यहाँ पर चूंकि रहे हैं लिखा है लेकिन पिताजी क्या है, एक वचन है, तो ये किसके लिए होता है, ये सम्मान के लिए होता है। तो क्रिया बहुवचन हो जाती है कब, जब आदर प्रकट किया जाता है किसी के लिए, क्योंकि पिताजी क्या है, एक वचन है। नेक्स्ट है क्रिया के भेद। कितने प्रकार की होती है क्रियाएं? तो ये दो प्रकार की मुख्यतः होती हैं, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है। क्रिया कर्म को आधार मानते हुए क्रिया दो है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक यानी स का अर्थ होता है साथ, तो जो क्रिया कर्म के साथ आती है, यानी जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर बच्चे शब्द जो हैं वो क्या है, कर्म है। सलमा बर्तन साफ कर रही है, क्या साफ कर रही है, बर्तन, तो बर्तन कर्म है इसलिए ये क्रिया सकर्मक है। हरीश कंप्यूटर चलाता है, यहाँ कंप्यूटर चलाता है तो कंप्यूटर क्या है, कर्म है। रचना चित्र बनाती है, चित्र क्या है, कर्म है। तो जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है उन्हें सकर्मक कहते हैं। ठीक उल्टा जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता उसे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो क्रिया के व्यापार का प्रतिफल कर्म पर पड़ता है। ठीक है। जिस क्रिया में व्यापार का यानी क्रिया के होने का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक जिसमें एक कर्म हो, सीधी सी बात। जैसे बालक गेंद खेलता है तो गेंद एक कर्म है। गाय घास खाती है तो घास एक कर्म है। इसी तरह नौकर कपड़े धो रहा है तो कपड़े उसके कर्म है। लेकिन दूसरा है द्विकर्मक, जहाँ दो कर्म होते हैं। जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक कहते हैं। जैसे मोहन गाय को पानी पिला रहा है तो गाय और पानी दो चीजें हैं। माँ बच्चे को भोजन खिला रही है तो बच्चा और भोजन दो कर्म है। पिता पुत्र को पैसे दे रहा है तो पुत्र और पैसे दो कर्म है।
ठीक है, इस प्रकार से द्विकर्मक क्रिया, जहाँ दो क्रियाएं होती हैं, दो कर्म होते हैं, वहाँ द्विकर्मक क्रिया होती है। अगला है अकर्मक, जो हमने पहले आपको बताया। अकर्मक यानी शाब्दिक अर्थ ही हो जाता है जो कर्म के बिना हो। जैसे बच्चे खेलते हैं, पक्षी उड़ते हैं, राधा नाचती है, राम भागता है। तो यहाँ पर कर्म है ही नहीं। अगर ये होता कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो आकाश शब्द होने के कारण वहाँ पे कर्म हो जाता, लेकिन तो सकर्मक क्रिया होती। लेकिन यहाँ पर उड़ते हैं, कहाँ उड़ते हैं, कैसे उड़ते हैं, ये सब नहीं बताया गया, इसलिए ये क्या है, ये अकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया के व्यापार का प्रतिफल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं मूल धातु से अकर्मक तथा सकर्मक क्रिया बनाना। जैसे पढ़ है तो पढ़ना, सकर्मक क्रिया पढ़ाना, है ना। फिर चल चलना, चलाना, डर डरना, डराना, पी पीना और पिलाना। इस प्रकार से मूल धातु से अकर्मक तथा सकर्मक क्रियाएं बनती हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जो समस्याएं होंगी उसे हमें कमेंट में लिखिएगा या फिर आप हमें कॉल करके मैसेज के थ्रू पूछिएगा। ओके, थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।